जी बच्चों, सर लास्ट हमने कहाँ छोड़ा था? सर लास्ट हमने ये देखा था कि हमने तमाम ट्रांजैक्शन को सेपरेट किया और ये देखा कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन परचेज जर्नल में जा रही हैं और कौन कौन सी ट्रांजैक्शन परचेज रिटर्न जर्नल में जा रही हैं। अच्छा, मैंने आसानी के लिए आपके किया ये कि सर जिन जिन ट्रांजैक्शन को हमने परचेज जर्नल कहा था उसको मैंने येलो से हाईलाइट कर दिया और जिन ट्रांजैक्शन को हमने परचेज रिटर्न जर्नल कहा था उसको मैंने ऑरेंज से हाईलाइट कर दिया। तो आइए सर शुरू करते हैं। सर सबसे पहला जो परचेज जर्नल की जो ट्रांजैक्शन है वो है 5 जैन को। सर अच्छा, इस फॉर्मेट में एक चीज नोट करना कि इनवॉइस नंबर आपको कॉलम गिवन तो होगा लेकिन मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन में ये कॉलम यूज नहीं होता। ठीक है, बहुत कम क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे इस कॉलम को यूज किया गया है। वो क्वेश्चन कौन से हैं, इसको यूज कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे आज। ये अभी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है तो हमने प्रैक्टिस पर्पज के लिए क्वेश्चन को रखा। अच्छा, आपने यहाँ तीसरा कॉलम में नाम लिखना है सप्लायर का। सर सप्लायर कौन? वो बंदा जो हमें माल सप्लाई करता है, जिससे हम माल खरीदते हैं। 5 जनवरी के केस में सप्लायर कौन है? सर 5 जनवरी के केस में सप्लायर है आसिम सन्स। ठीक, पीआर का जो कॉलम है सर अगेन वो भी अभी यहाँ पे किसी काम का नहीं, जब आएगा हम आपको बताएंगे उसको किस तरीके से डील करना होता है। सर अगला कॉलम है अमाउंट का। हमने आसिम सन से कितने रुपए का सामान खरीदा है? सर हमने खरीदा है इनसे सामान 9,000 रुपए का। ठीक, सर उसके बाद हमने ट्रांजैक्शन करी है 7 जनवरी को। सर 7 जनवरी को हमने किससे सामान खरीदा? सर हमने खरीदा है जमील भाइयों से, जमील ब्रदर्स। सर हमने इनसे सामान खरीदा है 13,000 रुपए का। फिर सर अगला जो हमारे पास परचेज जर्नल है वो आता है 11 जनवरी को। सर 11 जनवरी को जो है वो है हमारे पास सत्तार एंड को। सत्तार एंड को, इधर आइए, सत्तार एंड को। सर सत्तार एंड को से हमने कितने का सामान खरीदा है? सर हमने खरीदा है 4,000। सर आखिरी ट्रांजैक्शन जो हमारे पास परचेज जर्नल की है वो है 13 जनवरी को। और सर 13 जनवरी को हमने सामान खरीदा है आसिम सन्स से। आसिम सन्स, सर हमने आसिम एंड सन्स से सामान खरीदा है 6,000। ठीक हो गया, तो आई गेस सर हमने चारों ट्रांजैक्शन कवर कर ली। 5 जनवरी आसिम सन्स 9,000, फिर जमील ब्रदर्स 13,000 7 जनवरी को, फिर है हमारे पास 11 जनवरी को सत्तार एंड सन्स, सत्तार एंड को सॉरी 4,000 के। और फिर सर हमने खरीदा आसिम सन से अगेन 6,000 रुपये का सामान जो हमने खरीदा 13 जनवरी को। तो सर फॉर्मेट के अंदर हमने चीज़ों को पुट करा, हमने डेट्स डाली, हमने अपने सप्लायर के नाम लिखे, अमाउंट के कॉलम में अमाउंट। सर अब आप नोट करें क्या, अगर आप इन चारों सप्लायर की एंट्री सेपरेट रिकॉर्ड करते तो आप 4 दफा परचेज डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट करते, 4 दफा परचेज अकाउंट पेबल, परचेज अकाउंट पेबल 4 दफा करते। इस स्पेशल जर्नल की मदद से हुआ क्या? सर इस स्पेशल जर्नल की मदद से हुआ ये कि आपने बजाय इन ट्रांजैक्शन को 4 दफा सेपरेट रिकॉर्ड करने के, आपने इस ट्रांजैक्शन को एक दफा रिकॉर्ड कर लिया टोटल से, और जिसका ब्रेकअप ऊपर नजर आता है। इन चारों सप्लायर्स के लिए और हर डेट अलग अलग है, इन सब के लिए आपने सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी है, परचेज डेबिट अकाउंट पेबल। देखें आप ट्रांजैक्शन क्या है, परचेज डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट। यहाँ पे मैं आपकी आसानी के लिए ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ, ये डेबिट है सर और ये जो है ये है क्रेडिट। जनरल जर्नल में ऐसा ही एंट्री बनाते हैं ना। अब आप करेंगे क्या? सर आप इन तमाम अमाउंट्स का टोटल करेंगे। ठीक है, अगर मैं कैलकुलेटर निकालूं अपना यहाँ पे, तो सर जरा इन तमाम अमाउंट्स का टोटल करें। सर 9,000 प्लस 13,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000 कितना बना हुआ है प्यारे बच्चों? 32,000। अब आपने बजाय हर सप्लायर की ट्रांजैक्शन सेपरेट रिकॉर्ड करने, आपने किया ये कि एक स्पेशल जर्नल बनाया परचेज जर्नल का, और आपने जितने भी सप्लायर थे जिनसे आपने सामान खरीदा उधार में, उन सबको एक ही जर्नल के अंदर रिकॉर्ड कर दिया। उस जर्नल का क्या नाम है? परचेज जर्नल। और ये किसकी टाइप है सर? सही है, एक स्पेशल जर्नल की टाइप है। यहाँ हमने देखा प्यारे बच्चों परचेज। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे परचेज रिटर्न जर्नल।